जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों यूं तो हम लोग ऑलरेडी इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच साइन हुए एफटीए को मदर ऑफ ऑल डील्स का टाइटल दे ही चुके हैं, लेकिन दोस्तों नाउ इट इज टाइम टू गेट इनटू द फाइनर डिटेल्स। अब उसी एफटीए को लेके रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस एफटीए की वजह से हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं ये स्काई रॉकेट करने वाले हैं, जो कि आज की घड़ी में इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो कि यूरोपियन यूनियन को जाते हैं वो आंकड़ा केवल $7 बिलियन के आसपास का है। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो नंबर सीधा 5 टाइम्स बढ़ने वाला है। ऑलमोस्ट 35 to 40 बिलियन डॉलर्स तक हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स केवल और केवल यूरोपियन यूनियन को ही यहां पर बढ़ने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जगह जगह पे इसकी कवरेज करी जा रही है। कल रात को खबर सामने आई है, इंडिया EU FTA वीव्स न्यू होप इनटू $100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्रीम। बल्कि दोस्तों अब तो ये तक कहा जा रहा है कि इंडिया के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में तो बढ़कर के $40 बिलियन हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं जो कि बाय द वे केवल अभी 37-38 बिलियन डॉलर्स पर हैं, वो भी बढ़ते बढ़ाते सीधा $100 बिलियन के नंबर्स को टच करेंगे आने वाले कुछ ही सालों में। ये वाली खबर को भी देखिए, और इस चीज़ की अनाउंसमेंट किसी और ने नहीं बल्कि हमारे जो ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा ही इस चीज़ की अनाउंसमेंट को किया गया है। इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन यूनियन कैन क्विकली ग्रो from $7 billion to $30 to 40 billion due to the FTA। इनके द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई है वो वीडियो भी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। EU. Now earlier in the day you used to always ask us, the press used to always ask us that why is Bangladesh able to export $30 billion worth of textiles and India is such a small player? Because Bangladesh, being a least developed country, LDC, had zero duty access. And they were able to capture $30 billion out of the $250 billion market of European Union in textiles alone. Now we see before our eyes a potential to grow from 7 billion to at least 30, 35, 40 billion very quickly, being an area of strength in India. And you can imagine that if we add this kind of business only in the textile sector alone, just only in the textile sector alone, we are looking at close to 6 or 7 million jobs coming into that sector. सो लाइक पीयूष गोयल जी हैज सेड कि अब हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्काई रॉकेट करने वाले हैं, और इन्होंने बांग्लादेश का भी यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अभी तक बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स इतने हाई क्यों थे और इंडिया के क्यों नहीं थे। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं, चर्चा करेंगे क्या एग्जैक्टली हुआ है इस एफटीए की वजह से, कैसे हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं, कैसे बांग्लादेश साइडलाइन होने वाला है, एंड कैसे जो $100 बिलियन का नंबर यहाँ पे हमने जिसका जिक्र किया है उसके पीछे की कैलकुलेशंस क्या हैं वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग केवल अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे तो ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि सिर्फ जॉब से कोई भी अमीर नहीं बनता, उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहाँ से किया जाए, और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ ऐप से, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे एनालिस्ट आपको हर रोज़ बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए कैसे परफेक्ट है।
देखिए मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने अपना प्रॉफिट बनाया और आप भी इन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी गेस वर्क के। ये देखिए मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया एंड दैट्स इट, मेरा ट्रेड शुरू हो चुका है। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन है। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान भी ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया एंड दैट्स इट, 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। ये देखिए लोगों ने अभी एक दिन में 14,142 रुपए का, दिसंबर महीने में 33,512 रुपए का और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। बेस्ट पार्ट इज इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता है। इस पूरी फैसिलिटी को आप लोग सिर्फ 99 रुपीज के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। दोस्तों मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर इस ऐप के थ्रू सिक्योर कर रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी के अभी। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, इंडिया यूरोपियन यूनियन की FTA एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुकी है। कल ही हमने इस चीज को लेकर कवरेज भी करी थी। ये बहुत ही अपने आप में लैंडमार्क डील थी बिकॉज ऑलमोस्ट 19-20 सालों की नेगोशिएशन के बाद ये वाली डील को हमने फाइनली अंजाम दे दिया है। ब्रीफली अगर बात करी जाए तो डील लैंडमार्क इसलिए भी बोली जा रही है बिकॉज अब इस FTA अग्रीमेंट के बाद इंडिया के जो 99% ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं उसको यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड यानी कि प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलने वाला है। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन के 97 to 99% ऑफ एक्सपोर्ट्स को इंडिया में सिमिलर तरीके से फ्री ट्रेड या फिर प्रेफरेंशियल एक्सेस बेसिकली मिलने वाला है। लेकिन कमिंग टू द टेक्सटाइल सेक्टर्स, वहां पे क्या होने वाला है इस टेबल को ध्यान से देखिए। जब तक इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ FTA को साइन नहीं किया था सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, उनका जो व्यापार होता था यूरोपियन यूनियन के साथ वो दोस्तों एक EBA रेजीम के तहत होता था, मतलब कि हथियारों को छोड़कर सभी चीजों का व्यापार अलाउड था। और अगर मैं टेक्सटाइल और अपैरल्स की बात करूं तो उसके ऊपर 0% का एक्सेस या फिर ड्यूटी लगाया जाता था। मतलब कि अगर बांग्लादेश ने कोई आइटम बोली कि 100 रुपए की है तो यूरोप उस आइटम को अपने देश में 100 रुपए का ही बेचेगा। रीजन ये था बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस को एंजॉय करता है, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन अपने GSP स्कीम के तहत उनको 0% का ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता था। सिमिलरली वियतनाम के साथ भी ऐसी ही डील थी जहां पे 0% का ड्यूटी उनके टेक्सटाइल्स पे लगता था जो कि FTA 2020 में साइन हुआ था। श्रीलंका के साथ भी कुछ वैसी ही डील थी बिकॉज श्रीलंका को भी यूरोपियन यूनियन ने अपनी GSP स्कीम के तहत बेसिकली उनसे आने वाली टेक्सटाइल्स को भी 0% की ड्यूटी के अंदर यहां पे एंट्री दे रखी थी। लेकिन इंडिया के साथ क्या केस था, इंडिया के साथ ना तो कोई FTA था, यस इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ था, लेकिन MFN स्टेटस देने के बावजूद भी इंडिया को किसी प्रकार का प्रेफरेंशियल एक्सेस नहीं था। इंडिया के ऊपर 9.6% से लेके 12% तक के टैरिफ्स लगाए जाते थे जो कि इंडिया के टेक्सटाइल्स, अपैरल्स और जितने भी गारमेंट्स यहां से जाते थे उनके ऊपर इन ड्यूटीज को लगाया जाता था। लेकिन अब दोस्तों ये वाली जो चीज है ये FTA के तहत बदलने वाली है। अंडर द न्यू FTA रेजीम ऑल इंडियन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल जितनी भी हमारी टैरिफ लाइंस हैं दे विल नाउ एंटर द यूरोपियन यूनियन बिना किसी ड्यूटी के। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला और ये डे 1 से ऐसा होने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं इस चीज को लेकर ऑलरेडी जो पॉजिटिविटी है वो सामने आ चुकी है। इवन हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब भी इस चीज का आपको जिक्र कर चुके हैं। अगर मैं आपको नंबर्स के केस में बताऊं तो दोस्तों अभी इंडिया जो करंटली एक्सपोर्ट करता था टुवर्ड्स द यूरोपियन यूनियन, टेक्सटाइल्स की बात कर रहा हूं, वो आंकड़ा 7.25 से $8 बिलियन के आसपास होता था। बल्कि कभी कभी तो ये आंकड़ा $7 बिलियन से भी कम चला जाता था बिकॉज ऑब्वियसली
जो बाकी कंट्रीज थी वहां से हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था। लेकिन अभी जो न्यूज़ सामने आई है कि इस पर्टिकुलर एफटीए के बाद मैसिव अपसाइड फोरकास्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। पीयूष गोयल जी का एस्टिमेट ये कहता है कि आने वाले कुछ ही सालों में ये जो $7 बिलियन का आंकड़ा है ये बढ़ते बढ़ाते 30 to 40 बिलियन डॉलर हो जाएगा। इवन इंडिया का जाना माना अखबार द ट्रिब्यून उसने तो ये बोला है कि बेयर मिनिमम $40 बिलियन हो जाएगा और आगे चल करके ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एंड जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि ये 30 to 40 बिलियन डॉलर का आंकड़ा इतना स्पेशल क्यों है, बांग्लादेश जिसका कि करंटली बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है यूरोपियन यूनियन की टेक्सटाइल मार्केट में, उसका दोस्तों टोटल एक्सपोर्ट जो यूरोपियन यूनियन में होता है दैट नंबर इज एक्चुअली $30 बिलियन और इसीलिए ये वाला नंबर हमारे लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। आप यहाँ पे देखिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ का जिक्र भी किया कि इंडिया EU FTA की वजह से जो टैरिफ डिसएडवांटेज हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स फेस करते थे वो वाली टैरिफ डिसएडवांटेज को अब हमने फाइनली करेक्ट कर लिया है और अब हमें भी वहां पे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट एक तरीके से खड़े होने का मौका मिलने वाला है। अब इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, यूं तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे FTA ही है, लेकिन दोस्तों उसके अलावा इसके पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि हम लोग वहाँ पे हमें एंट्री इसलिए मिलेगी बिकॉज यूरोपियन यूनियन के टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट इन द वर्ल्ड। एज अ ब्लॉक अगर आप देखें 27 कंट्रीज़ हैं, सभी के सभी ऑलमोस्ट हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि अगर टेक्सटाइल मार्केट की अगर आप वैल्यू देखें बेयर मिनिमम $250 बिलियन से लेके $263 बिलियन तक की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। एग्जैक्टली फायदा कितना होने वाला है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद यदि कोई सेक्टर है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है वो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री का सेक्टर है, जिसमें कि 40 से 45 मिलियन वर्कर्स काम करते हैं। सरकार ये कहती है कि इस FTA के बाद ये वाला जो आंकड़ा है इसमें सीधा 6 से 7 मिलियन नई जॉब्स ऐड होने वाली हैं, 60 to 70 लाख नई जॉब्स ऐड होने वाली हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और दोस्तों कमिंग टू दी नंबर ऑफ $100 बिलियन कि ये नंबर कहां से आया, गवर्नमेंट ये भी मानती है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो कि फिलहाल केवल $37.7 बिलियन पर हैं, ये भी बढ़ते बढ़ाते सीधा $100 बिलियन को टच करेंगे। ये कैलकुलेशन कैसे हुई है इसको जरा समझते हैं। देखिए अभी हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स $37 बिलियन के हैं और ये डेटा 2024-25 का है। 25-26 का ऑब्वियसली डेटा इंप्रूव्ड आएगा, लेकिन इस 37.7 बिलियन में से जो इंडिया का करंट शेयर है यूरोपियन यूनियन की अपैरल मार्केट में वो बहुत ही कम है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो टोटल टेक्सटाइल और अपैरल इंपोर्ट्स का शेयर है ये बहुत बड़ा है। अब दोस्तों कैलकुलेशन ये कहती है कि आने वाले 5 सालों में जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को होता है वो $6 to 7 बिलियन के आसपास होता है। लेकिन एज पर द प्रोजेक्शंस एंड द कैलकुलेशंस ये नंबर सबसे पहले तो बढ़ते बढ़ाते $11 बिलियन को टच करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन ने ड्यूटीज को हटा दिया है और अब हमारे वहाँ पे जो आइटम्स हैं वो और ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि यूरोपियन यूनियन को तो हमारे नंबर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो टोटल यहाँ पे टारगेट है वो $100 बिलियन को टच कर जाएगा केवल टेक्सटाइल्स के केस में, बिकॉज केवल EU नहीं बल्कि इंडिया डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहा है और हायर वैल्यू सेगमेंट्स में भी घुस रहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स के फैब्रिक्स हुए, जैसे कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स हुई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ये वाली कैपेबिलिटीज बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका जैसी कंट्रीज में देखने को नहीं मिलती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वाला जो FTA है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, जिसके आधार पर इंडिया के जो ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो आने वाले कुछ सालों में दे आर गोइंग टू टच अ मैमथ नंबर ऑफ ऑलमोस्ट $100 बिलियन। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन जस्ट टू टेल यू अनदर आइडिया कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो FTA है इसकी बदौलत दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी में भी जो ट्रेड है वो डबल होने वाली है $10 बिलियन की। लेदर फुटवेयर को लेकर मैंने पहले भी चर्चा करी थी, दोबारा बोलता हूं बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग
रिसाइकलिंग गुड्स में इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर है, वहां पर भी हमें बहुत अच्छा एक्सेस मिलेगा। रही बात केमिकल्स, प्लास्टिक्स, मेरीन प्रोडक्ट्स की, वहां पर भी हमारी कंपेटिटिवनेस आगे चल करके बढ़ने ही वाली है। आप लोग जो भी सोचते हैं इस चीज के बारे में मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों वंस अगेन आपको रिमाइंड करवा दूं, मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी के अभी।